हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आसन कोण क्या होता है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि आसन भुजा क्या होता है। आसन कोण और आसन भुजा के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, पूरा समझ में आपको आ जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, यदि मेरी चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आसन कोण क्या होता है। गणित का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आसन कोण। देखिए आसन कोण का मतलब ये होता है, आसन कोण उसे कहते हैं यदि कोई किरण किसी सरल रेखा पर खड़ी हो तो उसके दोनों ओर जो कोण बनता है उसी को आसन कोण कहा जाता है। जैसे यहाँ पर कोई एक सरल रेखा खींची गई है, जैसे मान के चलिए कि यह एक सरल रेखा है। यदि इस सरल रेखा पर कोई किरण इस प्रकार, यदि किसी सरल रेखा पर कोई किरण खड़ी रहती है तो इसके दोनों ओर ये जो कोण बन रहा है इसी को आसन कोण कहा जाता है। जैसे इसका नाम दे सकते हैं बी, इसका नाम दे सकते हैं ए, इसका नाम दे सकते हैं सी, इसका नाम दे सकते हैं ओ। मतलब डिफिनेशन ये निकल कर सामने आ रहा है कि यदि किसी सरल रेखा पर कोई किरण खड़ी हो तो उसके दोनों ओर जो कोण बनता है, मतलब ये कोण, इसके दोनों ओर जो कोण बन रहा है इसी को क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। आप कॉपी में भी लिख कर रख सकते हैं और दिमाग में भी नोट करके रख सकते हैं कि यदि किसी सरल रेखा पर कोई किरण खड़ी हो तो इसके दोनों ओर जो कोण बनता है उसे आसन कोण कहते हैं। और ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा। इसमें उभयनिष्ठ भुजा क्या है, ये है वो भी है उभयनिष्ठ भुजा। ये तो इस कोण के लिए भी और इस कोण के लिए भी, दोनों के लिए जरूरी है, इसीलिए इसको उभयनिष्ठ भुजा कह रहे हैं। तो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर जो कोण बन रहा है उसी को आसन कोण कहते हैं। और ध्यान रखेंगे कि आसन कोणों का योग, जब किसी सरल रेखा पर आसन कोण बनता है तो उसके दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कोण ए ओ बी, इसको कोण ए ओ बी जोड़ कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आसन भुजा। हालांकि आसन भुजा यहाँ पर लागू नहीं होगा, आसन भुजा लागू होता है आयत के लिए, ठीक है ना। तो आयत में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आसन भुजा क्या होता है। हालांकि उसमें भी आसन कोण होता है। तो चलिए, मैं एक वीडियो बनाया था बहुत पहले जिसमें बहुत सारा कमेंट आ रहा था, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर वहां पर दिक्कत हो रहा है आसन कोण समझने में। तो ध्यान रखिएगा, एक आयत वाला आसन कोण जो बन रहा है यहाँ पर, एक आयत के लिए जो आसन कोण बनेगा ये आसन कोण अलग है, और फिर यहाँ पर जो आसन कोण बन रहा है ये दोनों कोण अलग है। ये आसन कोण अलग, फिर ये आसन कोण अलग, दोनों का डेफिनेशन अलग अलग है। अब जैसे कि मान के चलिए यह एक आयत दे दिया गया, चतुर्भुज है, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। तो इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं कि आसन भुजा क्या होता है। तो दो भुजाओं के जो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, दो भुजाओं के जो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं उसे आसन भुजा कहते हैं। जैसे अब मान के चलिए कि ये भुजा, इस भुजा को मान के चलिए कि ए बी मान लेते हैं और इस भुजा को बी डी मान लेते हैं। दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा ना, इसको आसन भुजा कहेंगे। अब जैसे इस भुजा को मान के चलते हैं ए बी और इसको मान लेते हैं सी ए, तो दोनों भुजाओं का जो पॉइंट, दोनों भुजाओं कहाँ मिल रही है, इस ए बिंदु पर मिल रही है ना, तो इसको कह देंगे भुजा ए बी और भुजा ए सी दोनों क्या है, आसन भुजा है। क्योंकि आसन भुजा का परिभाषा है कि यदि चतुर्भुज के दो भुजाओं का शीर्ष एक ही हो तो उसे आसन भुजा कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर ये देख लेते हैं, जैसे एक भुजा हम सी डी ले लेते हैं, एक भुजा बी डी ले लेते हैं, दोनों का जो उभयनिष्ठ बिंदु है डी है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि भुजा सी डी और बी डी कैसी भुजा है, तो ये आसन भुजा है, ठीक है। अब मैं आपको अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि आसन कोण क्या होता है। यहाँ तो आप समझ गए होंगे कि आसन कोण कैसे बनता है। मैं अब आपको यहाँ बताता हूँ इस फिगर में कि आसन कोण कैसे पहचानते हैं चतुर्भुज में। तो देखिए, आसन कोण बनाने के लिए उसमें क्या होता है कि एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए। यदि दो कोणों को बनाने वाली भुजाओं में, यदि दो कोणों को बनाने वाली भुजाओं में एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो उसे आसन कोण कहते हैं। एक बार फिर समझिएगा, यदि किसी चतुर्भुज में दो कोण बनता हो तो उसमें यदि एक भुजा उभयनिष्ठ हो
तो उसे आसन कोण कहते हैं। यानी चतुर्भुज में यदि दो कोण बन रहा है, उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ होगा तो उसे ही हम लोग कहेंगे आसन कोण। जैसे अब हम कोण ए और कोण सी को लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? कोण ए को लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं इसको कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, ठीक है। और कोण बी ए सी लिए तो देखिए इसमें ये भुजा ए सी आया कि नहीं आया। उसी प्रकार अगर हमको इस सी को लेना है तो हम क्या लिखेंगे? तथा कोण इस कोण को लेना है सी को तो ए सी डी, तथा कोण ए सी डी। एक कोण ले रहे हैं बी ए सी और दूसरा कोण ले रहे हैं ए सी डी। तो देखिए इन दोनों कोणों में ये जो भुजा है ए सी क्या है? कॉमन है। तो इस प्रकार किसी रेखा पर बना आसन कोण और चतुर्भुज में बना आसन कोण, दोनों में अंतर है। तो इस अंतर को आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पर आसन कोण बनने के लिए दो कोनों में एक भुजा का उभयनिष्ठ होना जरूरी है। जबकि यहाँ पर तो आप पहले ही समझ चुके हैं कि यदि किसी सरल रेखा पर कोई किरण खड़ी हो तो उसके दोनों ओर जो कोण बनता है उसे ही आसन कोण कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है नहीं, पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको कहीं कमी लगे, अगर कहीं कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।